चाहता हूँ। मोहम्मद साहब, ये खबर इंग्लैंड एम्बेसी में हमारे एजेंट ने अभी अभी भेजी है। क्या है? शार्लोट के बारे में है। जैसे कि शहाब ने कहा है, ये मैडम मुसलसल लोगों से मुलाकात किए जा रही है। ठीक है रसूल, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुखलिस। सईद, तुम्हें याद है मुल्क के मशरिक में कार्रवाई के लिए किस तारीख को गए थे? 12 तारीख को। सही है, वही 2 दिसंबर पड़ेगा। उसके एक दिन बाद ही ये तस्वीरें एक आईडी के जरिए ईरान से लंदन भेजी गई हैं। तुम इस तक पहुंचे कैसे? सादिया के लैपटॉप को हमने खंगाला और उसके लैपटॉप का कोड खोलने के बाद ये हमको मिला। उसमें कुछ और भी मालूमात थी। ये तस्वीरें एक ऐप के जरिए सादिया तक भेजी गई हैं, जो लंदन से आया है। लंदन? तुम कहना चाहते हो कि MI6 सादिया के कांटेक्ट में था? मुझे नहीं लगता। हमारे सबूतों से पता लगता है कि सादिया सिर्फ इब्राहिम शरीफ के साथ राब्ते में सॉफ्टवेयर थी। की डिटेल्स खंगालने के बाद ये पता चल सकता है कि तस्वीरें कहाँ से भेजी गई हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि हमारे अलावा शरीफ पर और कौन नजर रख रहा था और क्यों। रुक जाओ, हम एक बार फिर इसका जायजा लेते हैं। ये तस्वीरें इंग्लैंड के एक दाखिली सर्वर से सादिया को भेजी गई हैं, लेकिन सवाल है किसने इन तस्वीरों को भेजा? सवाल अच्छा है। इस बात को देखते हुए कि मोहम्मद साहब और रसूल की ये तस्वीरें, जो कि मुल्क के मगरबी इलाके से ली गई हैं, इन्हें बराह रास्त तौर पर भेजा गया है। और हमने जो जांच पड़ताल की है, उसका पता हमें लंदन के एक ऐप में मिला है, जो कि ईरान के लिए भेजा गया। और हमने इस आईडी का पता लगाया तो उस ऑपरेटर तक पहुंच गए जिसने नेट का इस्तेमाल किया था। फिर हमें इत्मीनान हो गया कि ये वहीं का है जहां तुम लोग कार्रवाई कर रहे थे। शाबाश, तुम क्या खाते हो जो तुम्हारा दिमाग इतना तेज चलता है? मछली का सर खाता है। ठीक है, लेकिन एक सवाल और रह जाता है। क्या कह रहे हो यानी कि सईद? शरीफ ये नहीं जानता था कि हमारी उस पर नजर है। बिल्कुल नहीं जानता था, क्योंकि अगर जानता होता तो ये तस्वीरें लंदन भेजे जाने की बजाय खुद शरीफ के ईमेल पर भेजी जाती। बिल्कुल, यानी इंटेलिजेंस ने या किसी और ने, इसीलिए इसको बिल्कुल बीच में रखा था। सही है। अब दूसरा सवाल, वो तस्वीरें जो लंदन से भेजी गई हैं, वो सादिया के लैपटॉप में कहाँ से आ गई? जब शरीफ सादिया को मोहम्मद साहब के घर का पता लगाने का हुक्म दे रहा था, शायद उसी वक्त ये तस्वीरों से मिली हूँ। हाँ, लेकिन असली सवाल ये है कि इन तस्वीरों को लिया किसने? जरा यहाँ पर देखो। इन तस्वीरों को कार्रवाई के एक दिन बाद ईमेल के जरिए मशरकी इलाके से भेजा गया है। और इन तस्वीरों में से एक को शरीफ के लिए अफगानिस्तान भेजा गया है, ठीक है ना? और शरीफ ने भी इस तस्वीर को मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए सादिया के लिए ईरान भेजा, जिसका सबूत बाद में हमें मिला था। और सादिया ने भी इस तस्वीर को अपने लैपटॉप में सेव कर रखा था। बस इतनी सी बात है। लेकिन असल सवाल तो अभी तक बाकी है, इन तस्वीरों को लिया किसने? ये तस्वीरें इस ईमेल के जरिए लंदन भेजी गई हैं। तो फिर जिसका ईमेल है उसे ढूंढना होगा। उस तक भी पहुंच जाएंगे। जनाब, इंग्लैंड एम्बेसी से शहाब की रिपोर्ट के मुताबिक शार्लोट का इधर उधर सफर करना गैर मामूली है। अच्छा, बस सर, यही? हकीकत नहीं। इकोनॉमिक डिपार्टमेंट वालों की रिपोर्ट के मुताबिक शार्लोट करेंसी मार्केट में सरगर्म है। और दूसरी तरफ कल्चरल डिपार्टमेंट ने भी रिपोर्ट दी है कि वो उन गैलरियों में आती जाती है जहां हमारी नजर है। वो जरूर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे होंगे। तुम भी अपनी एक टीम लगा दो जो पूरी तरह से उस पर नजर रखे। इसके लिए मैंने अलग से एक टीम बना रखी है, लेकिन एक बात है। क्या है? हमारे एजेंट की रिपोर्ट के मुताबिक शार्लोट MI6 की वही एजेंट है जो डिप्लोमेटिक आड़ में लूती के नाम से ईरान आई है। अभी ये बात बताई? नहीं जनाब, रिपोर्ट पहले आई थी, लेकिन हमारे आदमियों ने उसे पढ़ने में थोड़ी देर कर दी। मुझे अफसोस है इस बात का। अफसोस है तुम्हें? ये जवाब है तुम्हारा मोहम्मद? जवाब है? माफी चाहूंगा जनाब। इससे कुछ बदलने वाला नहीं। अब बताओ तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? बहरहाल मैंने अपने आदमियों के साथ एक मीटिंग रखी और इस पर नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा उसने किरमान, इस्फहान और शिराज सूबों का भी दौरा किया है। हम जायजा ले रहे हैं कि उसके सफर की वजह क्या थी। खुदा जानता है कि इस दौरान जब हम गाफिल थे
उसने क्या क्या नहीं किया होगा। ठीक है, जाओ अपना काम देखो। इजाजत दें। अजीज अम्मी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ बेटी, कैसे कुछ नहीं हुआ? दिखाइए। ओहो, आइए इधर, आइए इधर बैठिए, पानी में हाथ डालिए। डरो नहीं, ठंडे डरो पानी नहीं, कुछ से नहीं आराम हुआ। मिलेगा। खुदा का शुक्र है कि सिर्फ ऊपर जला है। आपका ध्यान कहाँ रहता है अम्मी? क्या बताऊं बेटी। ठीक हुआ? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। आराम मिला कुछ? अभी बताइए कैसा है? नहीं ठीक है, पहले से जलन तो बहुत नहीं हो रही ना? बेहतर है। आप चलिए बैठिए, बैठिए यहाँ पर। आइए चलिए। आप अपना हाथ कंधे के ऊपर रखिए, जरा दबाव मत डालिए। थोड़ा पेस्ट ले आओ, मैं लगा लेती हूँ। पेस्ट की जरूरत नहीं है मरहम ले आओ। अजीज अम्मी, ऐसे मौके पर कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। आप थोड़ा सा रुकिए, ठीक हो जाएगा। आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? मेरा ध्यान आपकी तरफ रहता है। ये दूसरी मर्तबा है जब आपके साथ ऐसा हो रहा है। आप चाहे तो कुछ दिन किचन में बिल्कुल ना जाएं। अम्मी, मेरे हाथ का खाना बुरा भी नहीं है उतना। मानती हैं अम्मी जान? मानती हैं? क्या कहा तुमने? ऐसा लगता है आपका ध्यान है ही नहीं यहाँ। मैं ये चाहती हूँ कि कुछ दिनों तक आप खाना ना बनाएं और मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाएं। मुझे लगता है मोहम्मद भी आ गए। सलाम अम्मी जान। मैं खाना लगाने जाती हूँ। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ आपके पास। अतिया, रिस्क बहुत हाई है। आपके पास परसों तक का वक्त है। नेकपुर साहिबा, रिस्क बहुत हाई है। डॉक्टर, आप फिक्र ना करें, मार्केट में इसको बर्दाश्त करने की ताकत है। अगर ऐसा हुआ तो सेंट्रल बैंक को अमली तौर पर एक्सचेंज के बारे में दखल देना पड़ेगा। कोई रास्ता भी नहीं है, कानून है। एक्सचेंज में दखल देना कानून है। जहाँ तक मुझे याद है, इन 40 बरसों में डॉलर के मामले में सेंट्रल बैंक ने इंटरफेयर की पॉलिसी अपनाई। वो कीमतों को कंट्रोल नहीं कर सका, बल्कि कीमतें और बढ़ गईं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कानून कहता है जब मार्केट में ज़र मुबादला की कीमत घटती है तो आलमी पैमाने पर मंडी से ज़र मुबादला लेकर उसे ज़ख़ीरा करना होता है ताकि हम बढ़ती कीमत को रोक सकें। इस तरह कीमत लुढ़कती नहीं है।
और जब कभी किसी भी वजह से कीमत बढ़ती है तो चाहे वो सियासी मामले को लेकर हो या इक्तिसादी मामले को लेकर, उस वक्त मार्केट में ज़र मुबादला डाला जाता है और मार्केट को तातुल से बचाया जाता है। ये सेंट्रल बैंक की अहम जिम्मेदारी है, हमें अंजाम देना ही होता है। डॉक्टर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अंजाम ना दें। बहरहाल कानून है, उस पर अमल होना चाहिए। बस हम कहते हैं उस पर थोड़ा देर कर दे। आप सिर्फ 3 दिन बाद कार्रवाई करें, बस यही। अमली नहीं है ये, देर करने की कोई वजह भी नहीं है। इस हफ्ते बुध से छुट्टियां हैं, क्योंकि जुमेरात और जुमे को सरकारी छुट्टियां तो रहती ही हैं। आप सनीचर तक कीमतों के उतार चढ़ाव पर किसी किस्म का कोई एक्शन ना लें, बस खामोशी इख्तियार करें, बस इतना ही। आप ये कहना चाहती हैं कि सनीचर को ज़र मुबादला डालें? जी नहीं, रहमानी साहब का ये कहना है कि आप सनीचर के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान करें कि वो तमाम लोग जिन्होंने एक्सपोर्ट के लिए हुकूमती कीमत पर डॉलर लिए हैं, वो इस महीने के आखिर तक उसके प्रॉफिट के साथ अपना लिया हुआ डॉलर सेंट्रल बैंक को वापस कर दें। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ। नेकपुर साहिबा, अभी तो महीने की 8 तारीख है, महीना खत्म होने में तो 22 दिन है। जी हाँ, जानती हूँ। दस 10:40 पर मीना नेकपुर इंग्लैंड एम्बेसी के अंदर गई। सलाम। सलाम। खुशामदीद। आप? मीना नेकपुर हूँ मैं। खुशी हुई। मैं भी शार्लोट हूँ। मुझे लगता है मैं जैसन साहब से मिलने आई हूँ, वो नहीं है क्या? क्यों नहीं, पहले हम बात करेंगे, उसके बाद जैसन साहब रहमानी साहब के वीजा के बारे में आपसे मुलाकात करेंगे। माफ कीजिएगा, आप किस बारे में बात करना चाहती हैं? रहमानी साहब से जो बात हुई थी उसी के बारे में। मुझे उस बारे में पता नहीं है। हेलो, सलाम। आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ही बोल रही हूँ। आप जरा फोन होल्ड करिए, यहाँ कोई है जो आपसे बात करना चाहता है। हेलो। जी सलाम। जी ठीक है। मैंने रहमानी साहब को एम्बेसी के नंबर से इसलिए फोन किया कि ताकि डिटेल में जाने की जरूरत ही ना पड़े। वो खुद ही समझ गए कि हम क्या बात करना चाहते हैं। आपने अच्छा सोचा। तो बताइए, मैं सुन रही हूँ। जिन 4 लोगों की नौकरी के बारे में आपने कहा था वो बहुत जल्दी ज्वाइन कर लेंगे, अलबत्ता अगर वो जल्दी ही ईरान आ जाएं। आप फिक्र ना करें, वो सभी ईरान में हैं। आप ईरानियों के बकौल पहले ही हमने कुआं खोद लिया है। आप अपनी कॉफी पीजिए। बहुत शुक्रिया। अब दिल थाम कर बैठिए, मैं उनका नाम बताने जा रहा हूँ। जिन लोगों के नाम का इंतखाब किया गया है वो ये हैं। अब दिल थाम कर बैठिए, मैं उनका
नाम बताने जा रहा हूं। पहला नाम है महमूद सुल्तानी, जिन्होंने तारीख की बुलंदी नामी फिल्म की हिदायतकारी की है। इसी तरह गरीब बच्चों पर बनी फिल्म की डायरेक्शन की है शहराम बराती ने। वो मर्द चला गया फिल्म को डायरेक्ट किया है सईद किश्वराबादी ने, और रोया अब्दी ने हिदायतकारी की है फिल्म दरिया की। और अब ज्यूरी ने पूरी अक्सरियत के साथ बेहतरीन हिदायतकारी का इनाम फिल्म दरिया की डायरेक्टर मोहतरमा रोया अब्दी के नाम मखसूस किया है, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। मेहरबानी करके उनके स्टेज पर आने तक उनकी हौसला अफजाई करें। शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। क्या मैं 1 मिनट बात कर सकती हूँ? जी। शुरू अल्लाह के नाम से। माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा घबराई हुई हूँ। मुझे बिल्कुल ही इसकी उम्मीद नहीं थी। सबसे पहले तो ये बता दूँ कि आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ये अवार्ड मुझे नहीं भी मिलता तब भी आप लोग से मिलकर जो मुसर्रत हुई है वो मैं बयान नहीं कर सकती। जो फिल्म मैंने बनाई है वो बरसों पहले मैंने अपनी माँ से वादा किया था, जो मैंने अब पूरा किया। हालांकि मेरी माँ बरसों से हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन वो मेरे और मेरे अब्बू के दिल में हमेशा रहती हैं। और मैं ये अवार्ड अपने अब्बू जान को पेश करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की, तकलीफ उठाई और कभी भी मेरी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं कहना चाहती हूँ कि अब्बू जान, मैं आपको बहुत चाहती हूँ, आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मोहतरमा रोया अब्दी और उनके वालिद मोहतरम के लिए ताली। डॉलर डॉलर खरीदेंगे, डॉलर खरीदेंगे, डॉलर 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 खरीदेंगे, पाउंड पाउंड खरीदेंगे। डॉलर खरीदना है, डॉलर खरीदना है, डॉलर लेंगे, डॉलर दे दो। डॉलर खरीदना है, डॉलर खरीदना है, डॉलर दे दो। क्या आपके पास डॉलर है? 500 है। डॉलर ठीक है, डॉलर खरीदेंगे, डॉलर खरीदेंगे, बेचेंगे नहीं, सिर्फ खरीदेंगे। डॉलर मुझे डॉलर बहुत खरीदेंगे। जरूरत है पैसों की, वरना मैं बेचता नहीं, इसलिए कि मुझे पता है कि आगे चलकर दाम बढ़ेगा। मैं खरीदूंगा। मेरे पास सिर्फ 500 ही है। तुम अगर बढ़ाकर दोगे तो काफी अच्छा रहेगा, मेरे लिए आगे काम आ जाएगा। आप फिक्र ना करें, कहीं और जाएंगे तो ये रेट नहीं मिलेगा। मैं आपको जो रेट दे रहा हूँ इतनी जल्दी वो रेट कहीं और नहीं मिलेगा। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मेरी जरूरत है। देखिए, मैं 6 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, आपको बड़ा समझकर मैं ये रेट दे रहा हूँ। कहीं और ये रेट नहीं मिलेगा, मुझे इसी दाम में बेचना पड़ेगा, समझ रहे हैं? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, अभी 500 है मेरे पास, वो दे देता हूँ। डॉलर डॉलर खरीदेंगे, डॉलर 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 लेंगे, डॉलर लेंगे। देखो, मुझे धोखा नहीं देना। आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? मैं 6 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, जब जरूरत पड़े आ जाइएगा। डॉलर ये लीजिए, इन्हें गिनिए, मैं और देता हूँ आपको। अब आप फिक्र मत कीजिएगा, अब आप कस्टमर हो गए हमारे। जो भी बेचना होगा आप हमारे पास ही आइए। आप मुझे लेकर मुतमईन रहिए, जो भी बेचना होगा मेरे पास आइए, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। डॉलर, यूरो, कुछ भी हो, सोना चांदी मेरे पास ही लेकर आइए। मैं सिर्फ खरीद रहा हूँ, मैं सिर्फ खरीद रहा हूँ। अभी सिर्फ डॉलर बेचिए, डॉलर बेचिए, डॉलर लूंगा, यूरो लूंगा, यूरो लूंगा, डॉलर लूंगा। आ जाइए, डॉलर बेचिए, यूरो बेचिए। शार्लोट कहाँ हो? शार्लोट कहाँ हो? तुम्हारा फोन बज रहा है। कौन है? कई बार फोन की घंटी बज चुकी है।
माइकल, तुम्हें नींद नहीं आती? पता है तुम कहाँ रहती हो लड़की? सलाम, मैं एक्सरसाइज कर रही थी। नहीं, मेरा मतलब है कि किस दुनिया में रहती हो? ईरान में हो? क्यों? ईरान में तुम्हारी एम्बेसी की बिल्डिंग बहुत मशहूर है। मैं जब ईरान में था तो कई मर्तबा तुम्हारी एम्बेसी में जा चुका हूँ। वाकई में ईरान में हो? हाँ। अरे वाह। ये बताओ, क्या अभी अमेरिका में आधी रात नहीं है? तुम अभी जा क्या क्यों रही करूँ, हो? मजबूर हूँ। पार्लियामेंट के लिए मुझे एक तहकीकाती रिपोर्ट लिखनी है। कल के सेशन में मुझे उसे पढ़ना होगा। ये खत्म ही नहीं हो रही है रिपोर्ट। तुम खुद ही पार्लियामेंट में पढ़ोगे? मुझसे अच्छा कौन है पढ़ने वाला? मौजू क्या है? एटमी डील के बाद मगरिब वालों की नफसियाती जंग के जवाब में ईरान के रद्द अमल का जायजा। वाह, क्या बात है, अच्छा लगा। बाद में मुझे भी दे देना पढ़ने के लिए। तुम सोचो भी मत, ये सीक्रेट है। माइकल, अभी उसमें से थोड़े से हिस्से तुम्हें भेज दूंगा, लेकिन सारे नहीं भेजूंगा। ईरानियों के बकौल क्या मेरे साथ भी? ईरान में मेरे एक दोस्त के बकौल तुम धक्का लगाओ, मैं भी धक्का लगाऊंगा। बाद में हम दोनों समझ लेंगे कि क्या करना है। अच्छा बताओ, फोन क्यों किया था? देखो शार्लोट, मुझे कुछ मालूमात चाहिए ईरान के स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। मैं अपनी तजज़ियाती रिपोर्ट में उससे फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि तुमसे अच्छा और कौन हो सकता है जो मेरी मदद कर सकता है। किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए? ईरान के स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली तब्दीली की रिपोर्ट, जिसमें कीमतों के उतार चढ़ाव का पता चले, और ये भी कि ईरान में लोगों का क्या नज़रिया है, क्या कहना है उनका। ये सब मुझे जानना है। क्या तुम मेरे नजरिए को जानकर अपने नजरिए से मिलाना चाहते हो? ईरान में मेरे एक दोस्त के बकौल, आवाज बंद करो अपनी। अपने दोस्त से क्यों नहीं पूछ लेते? मोहम्मद? ईरान में इंटेलिजेंस वालों से बढ़कर किसी और के पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, खासकर बात अगर एटमी डील की हो। शायद तुम्हें यकीन न हो, बावजूद इसके कि मोहम्मद मेरे केस का इंचार्ज था, और उसने जब भी मुझसे पूछताछ की, मैंने हमेशा ये जाहिर किया कि मैं उसे बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, जबकि मैं उससे दिली तौर पर नफ़रत करता था। लेकिन वाकई में मोहम्मद अपने काम में बेहतरीन है। अब बताओ, इन्फॉर्मेशन दोगे या नहीं? अच्छी बात है, कुछ चीज़ें हैं, मैं तुम्हें भेजती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुनो, वही जो मेरा दोस्त ईरान में है, ऐसे मौक़ों पर हमेशा कहा करता है, मेरा कान मखमल हो गया है, मेरे कान में मखमल चला गया है, एकदम मखमल हो गया है। मखमल शुदा कान है मेरा, मखमल शुदा। और सुनो, ईरान में कुछ हो और तुम्हें मालूम ना हो, ऐसा हो सकता है क्या कभी? क्या तुम ऐसा सोचते हो? जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ, अब जाओ जाओ। जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो भेज दो, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुभ बखैर अशरफी साहब, कैसे हैं आप? खराब, बहुत ही खराब है। कोई परेशानी है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। और मेरी हालत की खराबी भी इसी वजह से है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया है। अच्छा, इसलिए है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका सिर्फ एक जुमला मेरी हालत को ठीक कर सकता है, सिर्फ एक जुमला, और वो ये कि आप मुझे बताएं कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी उसकी वजह से मेरी सजा पर कोई असर पड़ा या नहीं। बताएं, मेरे साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों हो रहा है? बैठे। ये क्या है? ये हमने कोर्ट को रिपोर्ट लिखी है। इसमें हमने लिखा है कि आपकी इंफॉर्मेशन से हमारे केस में बहुत फायदा हुआ है। दरअसल हमने आपके ताउन को मुफीद बताया है। बहरहाल अब ये जज पर है कि वो क्या फैसला करता है। हम अदालत के फैसले में कोई दखल नहीं दे सकते हैं।
मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप अपने वादे पर खरे उतरेंगे। क्या आप मेरे कुछ सवालों का जवाब देंगे? अभी की कीमतें आर्जी भी हैं और फितरी भी हैं, और इसकी वजह भी है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने हुकूमती रेट पर डॉलर लिए हैं अपना सामान लाने के लिए, लेकिन अभी तक वो अपना सामान यहाँ ला नहीं पाए हैं। और दूसरी बात, 70% एक्सपोर्ट करने वालों ने अपना सामान जो उन्हें लाना चाहिए अभी तक मुल्क में ला नहीं पाए हैं। इसलिए मुल्क में ज़र मुबादला की कमी महसूस की जा रही है। जैसा कि मुझे पता है अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। इसी सिलसिले में हमने उन्हें 24 घंटे की मोहलत दी है कि उन्हें क्या करना है वो वाज़ह करें। सलाम। सलाम मीना। ठीक हो? हूँ, तुम ठीक हो? ये इन्फॉर्मेशन है उन तमाम कंपनियों की जो तुमने मुझसे मांगी थी। सब कुछ इसमें है और सबकी तायीद भी हो चुकी है। शाबाश। अब देखते हैं कि इस मामले में आगे क्या किया जा सकता है, बताएंगे। डॉक्टर साहब माफ़ कीजिएगा, सेंट्रल बैंक कीमतों पर किस तरह नज़र रखता है? हमारी निगरानी का मतलब काम में मुदाखलत नहीं है। सारी कीमतें डिमांड को लेकर मुअय्यद की जाती हैं। बाज़ वजूहात के बिना पर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, इसी तरह सोने और सिक्के की मंडी में कुछ मसनूई सूरत हाल वजूद में आ जाती हैं जो कि फितरी भी है। और हमारा अंदाज़ा यह है कि मार्केट में जल्दी ही सुधार भी हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ से लोगों के लिए ऐलान करता हूँ कि वो अपने सरमाए को सोने और सिक्के की बजाय किसी और चीज़ में लगाने की कोशिश करें, और हुकूमत भी उनकी मदद करेगी। और यहाँ पर मैं अपनी आवाम से ये वादा करता हूँ कि अगर उन्होंने सोने और ज़र मुबादला की बजाय अपना सरमाया शेयर मार्केट में लगाया तो हुकूमत भी उनकी पूरी तरह से हिमायत करेगी। मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला जनाब। इस तरह से सेंट्रल बैंक मार्केट में डॉलर नहीं उतारना चाहता। क्या मैं सही कह रहा हूँ जनाब? जब एक्सपोर्ट करने वालों का ज़र मुबादला मार्केट में आ जाएगा तो महंगाई पानी का बुलबुला बन जाएगी। हेलो, सलाम। हाँ हाँ जरूर। सारी परेशानियाँ, वो तमाम चीजें लिस्ट में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। जी हाँ, मैं वहाँ पर आके सब बता दूंगी। जी खुदा हाफिज, मेहरबानी। मैं ऑफिस जा रही हूँ। तुम्हें कोई काम तो नहीं है? कुछ चाहिए तो नहीं तुम्हें? सुनो मेरी बात, तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं उनसे तुम यूरो खरीद लो। मेरे पास जो कुछ भी था मैंने उन्हें डॉलर में बदल दिया है। तुम अपने बारे में सोच लो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खरीदना है, सब एजेंटों को यही बोल दो कि खरीदना है, सिक्का खरीदना है, कोई भी बेचे नहीं। अभी कितना है तुम्हारे पास? बस इतना ही? 2500 ही? ये तो बहुत कम है। पिछले दाम से मैं कितना ज्यादा दूं? 300 बढ़ा देता हूं। हाँ 300 ठीक है। हेलो, अच्छा फोन दो उसे, देखता हूं क्या बोलता है। हेलो, क्या कहते हो? इस तरह की बातें तुम नहीं कर सकते। मार्केट का हाल मैं समझता हूं कि तुम। मेरा जवाब दो तुम। वही जो मैंने कह दिया, अभी 300 बढ़ा दिया है। कितना है? अभी कितना जमा किया है? नहीं, खुद तुम्हारे पास कितना है? बहुत कम है। रात तक कम से कम 2000 इकट्ठा करना होगा बस। जनाब, अब मार्केट में एक भी सोने का सिक्का मौजूद नहीं है। बस अगर सेंट्रल बैंक मार्केट में सिक्का ले आया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हेलो, हाँ सच में? अच्छा, क्या बहुत अच्छा है। 500 बढ़ा देता हूं ऊपर से। अगर 10 सिक्के 5000 ज्यादा देकर खरीदोगे तो मार्केट उठ जाएगी। डरो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं अभी उधर ही आ रहा हूं। जनाब, अब बाजार का हाल आशुफ्ता हो चुका है। अब कीमतें हमारे हाथ में हैं।
कल बाजार बेहाल हो जाएगा। तबरेज और इस्फहान में भी अब सोने के सिक्के नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो अब मैं बाजार जा रहा हूँ, दोस्तों से मिलकर आता हूँ। वो मुझे देखेंगे तो उनका हौसला बढ़ जाएगा, और अगर मैं वहाँ रहूंगा तो कीमतें और बढ़ा दूंगा। कोई बात नहीं है, लेकिन इस मर्तबा बंदर अब्बास में मेरी मौजूदगी की कोई वजह नहीं है। लेकिन फिर भी मरीन फोर्स के साथ इस बारे में बात कर लें। एडमिरल जनरल इस बारे में अच्छा काम अंजाम देंगे। नहीं, कोई बात नहीं, शुक्रिया, खुदा हाफिज। मुबारक हो जनाब। अच्छा है, बहुत उम्दा। मुझे इसकी परवाज बहुत पसंद है। जी मोहम्मद, क्या तुम जानते हो कि ब्रिटिश ऑयल टैंकर को परसों छोड़ दिया जाएगा? वाकई में? ये किसकी तजवीज है जनाब? कैसे? सोना और गैर मुल्की करेंसी की मार्केट की खबर को देखते हुए ये खबर लोगों की तवज्जो अपनी तरफ कर लेगी और मार्केट से तवज्जो हट जाएगी। तुम सही कह रहे हो। हेलो, हमारे पब्लिक रिलेशन ऑफिस को कह दो कि परसों तक ब्रिटिश ऑयल टैंकर को छोड़ने की खबर का पता बिल्कुल ना चले, और फौज के पब्लिक रिलेशन ऑफिस को भी ये खबर दे दो ताकि उन्हें भी इस बात का पता रहे। मैं ताकीद करता हूँ, इस बारे में खबर बिल्कुल जाहिर ना हो। मोहम्मद, तुम सही कह रहे थे, लोगों को एक्सचेंज मार्केट से बेखबर नहीं रहना चाहिए। अच्छा, ये बताओ, रहमानी का केस किस हाल में है? अच्छी पेशरफ्त हो रही जनाब, बहुत ही अच्छी। बहुत जल्द इसकी रिपोर्ट मैं आपको दूंगा। हेलो, क्या? कौन से चैनल पर? ठीक है, मोहम्मद, न्यूज चैनल लगाओ। आप इस बात को भूले नहीं कि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ईरान के जरिए बरतानिया के ऑयल टैंकर सीना आजाद कराने के सिलसिले में मुज़ाकरात का एक मौजू ये भी था। इस टैंकर ने अपना रास्ता गैर कानूनी तौर पर अख्तियार किया था, इसलिए उसे पकड़ा गया था, और इन मुज़ाकरात के जरिए उस टैंकर को छोड़ने की राह हमवार हुई और ईरानी टैंकर को भी उन्हें छोड़ना। जनाब, ये क्या कह रहे हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ईरान के जरिए सीना ऑयल टैंकर के जब्त करने में ईरानी टैंकर के आजाद करने का रोल नहीं था? रोल बेअसर नहीं था। अलबत्ता हमारा यही मानना है कि दुनिया की मुश्किलों को हल करने का रास्ता डिप्लोमेटिक तरीका अभी भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात मुफीद थे। क्या आपकी ये बातें ईरानी फौज और इंटेलिजेंस की कारकर्दगी के खिलाफ नहीं है? बिल्कुल नहीं। हमारे मुल्क में हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। बरतानिया के जिस ऑयल टैंकर ने खिलाफ वर्जी की थी, उस ऑयल टैंकर की पहचान सिक्योरिटी वालों ने की और हमारे फौजियों ने उसे जब्त किया, और शुरू से ही इस बारे में बातचीत की जिम्मेदारी फॉरेन मिनिस्ट्री को सौंपी गई थी। इसलिए मैं यहाँ से ऐलान करता हूँ कि बरतानवी ऑयल टैंकर कुछ ही दिनों में छोड़ दिया जाएगा और ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा, इस सिस्टम में हर ओहदेदार की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन ये देखना होगा कि उसका काम मुल्क के फायदे में हो रहा है या नहीं। इस तरह के काम का एक नतीजा मूसापुर जैसे लोगों के साथ मशवरा तलब करना है। MI6 अपनी इस रविश से जिम्मेदारों के दरमियान इनहिराफ और बदनामी वजूद में लाता है। मुझे माफ कीजिएगा जनाब, मुझे लगता है कि हम लोग बदल गए हैं, या शायद। और शायद क्या? शायद हम दूसरों का ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। मैं और ख्याल रखूं, मैं और गठजोड़ साजबाज करूं, तुम्हारी गलतफहमी है। ये बात मत भूलना मोहम्मद। हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों और इस मुल्क की साख को बचा कर रखें। लोगों को अपनी तारीख याद है और वो इस कदर आगाह हो चुके हैं कि खादिम और खाइन में फर्क कर सकें। अगर हम उनका जवाब देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम उनके खेल के मैदान में उतर चुके हैं, और जब हम दूसरों के मैदान में उतरते हैं तो फिर हमें उनके कायदे के हिसाब से खेलना होगा, और इसमें ना तो मुल्क की मसलहत है और ना ही हमारी। जी जनाब, आप सही कह रहे हैं। अगर कल को इन लोगों के पास आवाम का ज्यादा वोट था तो आज उसके बरखिलाफ लोगों की और भी ज्यादा लानत मलामत सुन रहे। जनाब, लोग जाग चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि इस कदर इख्तिसादी और समाजी बायकॉट और परेशानियों से बढ़कर जो यूरोप और अमेरिका ने इन पर लादे हैं, ऐसे लोगों के जरिए लाई गई परेशानियां हैं। अब्दी साहब, ऐसे लोगों से मुकाबला लोगों का मुतालिबा है। अगर आपको यकीन नहीं तो सड़क पर लोगों से पूछ लीजिए।
कसम से लोग परेशान हो गए हैं इनकी बदउनवानी, खयानत और नालायकी से। ऐसे लोगों से जिन्होंने गैर मुल्कियों से आस लगा बैठी है, लोग परेशान हो गए। मेरा, तुम्हारा और इन लोगों का दर्द मुश्तरका है। सलाम हो आप पर। आज पीर की सुबह की पहली खबरों में बीबीसी न्यूज चैनल में आपका खैर मकदम है। आज तेहरान के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में होने वाली सरगर्मियों ने इस्तराब की शक्ल ले ली है। आज दुकानदारों ने ज़रे मुबादला की बढ़ती हुई कीमतों की एतराज में अपना कारोबार बंद कर दिया है और ये हड़ताल दूसरे शहरों मिन जुमला करज और किश्म के जजीरे तक पहुंच गई है। चश्मदीद गवाहों का कहना है कि एतराज करने वाले लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने तशद्दुद से काम लिया और उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े। इसी के साथ सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने कहा है कि ईरान में ज़रे मुबादला काफी मकदार में मौजूद है और किसी परेशानी की बात नहीं है। राना रहीमपुर की तफसीली रिपोर्ट देखें। एक्सचेंज की बहरान ने आखिरकार तेहरान की मार्केट को भी अपनी लपेट में ले लिया। बीबीसी ने एतराज की बहुत सी तस्वीरें दरियाफ्त की हैं, जिनसे ये पता चलता है कि बहुत सी दुकानें बंद हो चुकी हैं और हजारों लोग नारे लगा रहे हैं कि सीरिया को छोड़ो और हमारे बारे में सोचो। ईरानी हुकूमत की इलाकाई सियासत के खिलाफ लोगों के एतराज ने जोर पकड़ लिया है। रसूल? वो एम्बेसी से अभी बाहर निकली है। हाँ मैंने देख लिया, वक्त पर पहुंचा हूँ मैं। मुझसे राब्ते में रहना। ठीक है, जाओ तुम अपना काम देखो, मेरा ध्यान है इधर। हाँ इत्मीनान रखो। बहुत खूब। मिनिस्ट्री के तर्जुमान की आज की गुफ्तगू बहुत ही उम्दा थी। इसका रद्द अमल कल पता चलेगा। उम्मीद है इस बार परेशानी में नहीं छोड़ोगे। डॉक्टर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मिनिस्ट्री का कोई भी जवाब देने वाला नहीं है, कम से कम मीडिया में। इतना आसान भी नहीं है। अहम यह है कि हमने सूरत हाल का बहुत अच्छा फायदा उठाया। देखिए डॉक्टर साहब, अक्सर मुल्की और गैर मुल्की मीडिया ने ब्रिटेन के ऑयल टैंकर की आज़ादी के बारे में लिखा है। देखिए अब इस हालत में किसको ये जानने की पड़ी है कि डॉलर और ज़र मुबादला की बढ़ती कीमत को देखें। हेलो, हाँ मिला दो। हेलो, सलाम अर्ज किया है। कैसे हैं आप? ठीक है ना? खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। आप कैसे हैं? सलामत रहिए। जी जी ठीक है, ज़रूर। बस इतनी सी इजाज़त दें कि मैं ऑफिस से पता लगा लूं कि वो प्रोग्राम जो था। ठीक है, मैं बताऊंगा। खुदा हाफिज।
कल लंच पर तलब किया गया है।